नमस्कार, himachallabi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से आज मीडिया कर्मी, एनआईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 4 लोगों की मौत। 7,908 पहुंचा आंकड़ा। मानसून सत्र के दूसरे दिन स्थगन प्रस्ताव पर सीएम के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट। हिमाचल विधानसभा में गूंजा कंगना का मामला, आवास गिराने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विपिन परमार बोले, हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा। हिमाचल में 8 साल से कम नहीं होगी पुलिस कर्मियों की अनुबंध अवधि। जयराम बोले, वेतन कटने से नाखुश विपक्ष के विधायक लिख कर दें, सबका पैसा करेंगे वापस। कड़ी सुरक्षा के बीच हिमाचल से मुंबई पहुंची कंगना, दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। सरवीण को लेकर मानकोटिया का सरकार पर निशाना, मजबूत नहीं मजबूर सरकार। एक दिन में 500 श्रद्धालु कर पाएंगे मां चिंतपूर्णी के दर्शन, रखना होगा नियमों का ध्यान। एचपीयू ने जारी किया बीएससी और एमएससी नर्सिंग में प्रवेश का शेड्यूल, 30 तक आवेदन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। ये मौतें जिला सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और सोलन में हुई हैं। ऊना में मीडिया कर्मी की मौत हुई है, वहीं हमीरपुर में एनआईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हुई है। अब तक कुल 62 मौतें प्रदेश में हुई है। इसके साथ आज कोरोना के 77 नए मामले सामने आए हैं। चंबा जिला में सबसे ज्यादा 42 मामले आए हैं। सिरमौर में 15, शिमला में 5, मंडी में 3, कुल्लू में 6, हमीरपुर में 5 और बिलासपुर में 1 मामला सामने आया है। आज के दिन अब तक 87 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 7,908 पहुंच गया है। इनमें एक्टिव केस 2,304 हैं। अब तक कुल 5,531 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन में तीसरे दिन भी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद काफी देर तक वेल में नारेबाजी करने के बाद कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले सदन में सीएम जयराम ठाकुर को जवाब के लिए बुलाने पर विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि विपक्षी सदस्यों को चर्चा में बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक नारे लगाते रहे। नारेबाजी के बीच सीएम जयराम ने अपना जवाब शुरू किया। इस बीच कांग्रेस के विधायक वेल में नीचे फर्श पर बैठ गए। स्पीकर स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए सीएम को बुला रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंगलवार को सदन की बैठक को मंत्री के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि सदस्यों के लिए नहीं बढ़ाया जा रहा। इसी बीच सदन से विपक्ष के सदस्य बाहर चले गए। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में कंगना के ऑफिस को तोड़ने का मामला गूंजा। देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए महाराष्ट्र में कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने का मामला उठाया। उन्होंने विपक्ष पार्टी कांग्रेस से कहा कि शिवसेना के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में उनकी सरकार चल रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र कांग्रेस से उनकी सुरक्षा की बात करे। वहीं सीएम जयराम ने भी सदन में कहा कि इस घटना की वे निंदा करते हैं। हिमाचल कंगना की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सदन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में आग्रह किया कि वे ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष द्वारा लाए गए किसी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर उस पर चर्चा आरंभ की गई हो। परमार ने सदन में आज की कार्रवाई आरंभ करने से पूर्व ये जानकारी दी। परमार ने कहा कि नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर पूर्व में कभी चर्चा नहीं की गई है। इस सत्र में विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव ये सदन कोरोना वैश्विक महामारी के कुप्रबंधन व इनमें हुए व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर विचार करें स्वीकृत हुआ तथा इस पर कुल 28 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। विपिन परमार ने कहा कि स्थगन पर कुल 6 घंटे 25 मिनट चर्चा चली। प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के अनुबंध से रेगुलर होने के कार्यकाल की अवधि 8 साल से घटाकर 3 साल करने से इनकार कर दिया है। पुलिस कर्मी पहले की तरह 8 साल का अनुबंध पूरा करने के बाद ही रेगुलर होंगे। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर और माकपा विधायक राकेश सिंघा के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने बताया
कि पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन नहीं किया जाएगा। अन्य विभागों की तर्ज पर पुलिसकर्मियों का अनुबंध कार्यकाल 8 से 3 साल नहीं होगा। इसी तरह पुलिसकर्मियों को HRA एवं दैनिक भत्ता बढ़ाने तथा एक दिन का साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में कोरोना संकट के बीच काटे जा रहे विधायकों के वेतन को लेकर भी सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वेतन कटने से अगर विपक्ष नाखुश है तो वे लिख कर दे, सबका पैसा वापस करवा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि दान की गई राशि का शोर नहीं मचाया जाता है, ये पैसा इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने माकपा विधायक राकेश सिंघा का उदाहरण देते हुए कहा कि सिंघा ने वेतन नहीं लेने को लेकर 1 साल के चेक एडवांस में दे दिए हैं। असल भाव इसे कहा जाता है। सिंघा ने इस बारे में कहीं भी ढिंढोरा नहीं पीटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना जाने और किस हद तक गिरेगी, शर्म की भी एक सीमा होती है। एक्ट्रेस कंगना रनौत आज हिमाचल के मंडी जिला के भांबला स्थित अपने पैतृक घर से मुंबई के लिए रवाना हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना ऊना होती हुई चंडीगढ़ पहुंची और वहां से मुंबई के लिए फ्लाइट से रवाना हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर भी कंगना के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। एक तरफ शिवसेना समर्थकों ने कंगना के खिलाफ नारेबाजी की तो दूसरी तरफ कंगना के समर्थकों ने भी खूब नारेबाजी की। टाइट सिक्योरिटी के बीच कंगना को उनके घर पहुंचाया गया। वहीं कंगना के पहुंचने से पहले उनके ऑफिस में BMC ने तोड़फोड़ की, जिसे लेकर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर की। हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाई, जिसके बाद BMC की टीम लौट गई। कंगना ने इसके बाद महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उद्धव ठाकरे को सीधी चेतावनी दे डाली। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मानकोटिया ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी पर एक बार फिर निशाना साधा है। मानकोटिया ने सरवीण की जमीन खरीद फरोख्त मामले की CBI व ED से जांच करवाने की मांग की है। मानकोटिया ने कहा कि उम्मीद थी कि विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम संबंधित मंत्री के भू घोटाले पर स्पष्ट बयान देंगे, लेकिन विजिलेंस जांच करवाने के बाद भी सीएम ने कहा कि कोई विजिलेंस जांच के ऑर्डर नहीं दिए। इससे लगता है कि प्रदेश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अगली किश्त भी जल्द जारी करेंगे। मानकोटिया ने आरोप लगाया कि मंत्री ने शाहपुर के साथ लगते इलाके धर्मशाला में भी जमीन खरीदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मानकोटिया ने कहा कि वे शाहपुर निवासी मंत्री के खिलाफ मानहानि का दावा करने का सोच रहे हैं। सिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाला है। प्रशासन ने 10 सितंबर से मंदिर को खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। एक दिन में केवल 500 श्रद्धालु ही मां के दर्शन कर पाएंगे। चिकित्सीय परीक्षण के बाद बिना लक्षण वाले श्रद्धालु ही मंदिर परिसर में जा सकेंगे। फ्लू जैसे लक्षणों वाले श्रद्धालुओं को अस्पताल में आइसोलेट किया जाएगा और उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होगी। सभी श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच मंदिर खुलने के बाद संक्रमण से बचाव के लिए श्रद्धालुओं से लेकर दुकानदारों के लिए SOP जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र में BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग
और एमएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। निजी और सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। कोर्स में प्रवेश के लिए एक ही दिन 21 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। सभी कोर्स में प्रवेश से संबंधित पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया प्रोस्पेक्टस में मुहैया करवा दी गई है। आवेदन के साथ एमएससी कोर्स में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग को 2,500, आरक्षित वर्ग को 1,250 रुपये, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आवेदन फॉर्म के साथ अनारक्षित वर्ग को 1,600 और आरक्षित वर्ग को 800 रुपये, जबकि पोस्ट बेसिक नर्सिंग बीएससी कोर्स में अनारक्षित वर्ग को 2,000 और आरक्षित वर्ग को 1,000 की फीस जमा करवानी होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा शाखा इन तीनों कोर्स के लिए परीक्षा करवा रही है। एमएससी कोर्स की 150 सीटों में 25 सरकारी संस्थान की सीटें होंगी। बीएससी नर्सिंग की कुल 1500 सीटों में सरकारी में सिर्फ 120, जबकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स की 200 सीटों में 30 सीटें सरकारी संस्थान में भरी जानी हैं। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।